हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं बोला था कि इसका द्वितीय पाली भी आपको अपलोड करूंगा। तो द्वितीय पाली जैसे कि आ गया है मेरे हाथ में प्रश्न। तो देखिए ये सेट नंबर एच है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ सेट नंबर एच है, सेकंड पाली का है। तो देख लीजिए मैं इसका पूरा सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162 है, और इसका एक संख्या 54 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या 81 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का 81 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर में है, दो संख्या है 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा? तो 12, 15, 21 का मौसा 3 आ जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 3 नंबर सवाल है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए Q के लिए अगर धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो मतलब उसके क्या हो जाएगा? तो 6Q + 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, 4 नंबर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होता है तो एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ठीक है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, लेकिन आप पूर्ण संख्या में 0 अगर नीचे सोच लेता है लड़का तो नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर 8 टिक करेंगे। ठीक है, 22/7 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो उसके मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे टिक करोगे। यहाँ पे देख लोगे 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? तो देखो द्विघात बहुपद के लिए एक स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्यों है तो इसलिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 के डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ देखोगे, नेक्स्ट सवाल देखोगे, 8 नंबर सवाल है बाबू। यहाँ पे इसको मैंने छोड़ रखा है। चलिए देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, यहाँ पे दे रखा है शून्यक -2 है, तो निम्नलिखित में से px का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो x + 2 लिख दीजिएगा, तो इसका शून्यक -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, यहाँ पे लिखा है तो ये 9 का क्या हो जाएगा? 2। 10 का देखिए, 10 नंबर सवाल देखिए, यदि बहुपद x² - 4x + 1 है तो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? देखिए बताते हैं आपको, C/A होता है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ पे C का मान कितना है? 1, और A का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ सीधे 1 आ जाएगा हमारे आंसर। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाए? तो y अक्ष का समीकरण x = 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, दो घनों का आयतन का अनुपात इतना है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आयतन का है तो उसको भुजा हम निकालेंगे, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 1/9 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए 12 के सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, कह रहा है कि गोला का त्रिज्या अगर 2r दिया है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो देखिए जैसे यहाँ पे रखोगे तो उसका हो जाएगा 32 πr³ 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 के ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 14 नंबर सवाल है बाबू, 6 यहाँ पे दिया 6, 8, 9 x एवं 13, इसका मान दे रखा है 10। तो x का मान पूछा है, तो इस तरह से इसका मान जब निकालोगे पूरा और संख्या के जोड़ोगे, यहाँ पे मान की संख्या 10 रख दोगे, गुना करोगे 10 × 50, 50 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 14। यहाँ पे आंसर नंबर 14 के यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, नेक्स्ट सवाल 15 का है, इसका माध्यिका। ठीक है, तो ये विषम संख्या है तो इसको बढ़ते क्रम में सजा दोगे, इसके बीच वाला संख्या निकालोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ से 15 आ जाएगा। ठीक है, देख लोगे, यहाँ देखोगे कह रहा है कि बहुलक, तो बहुत बार आने वाले संख्या को हम क्या कहते हैं? बहुलक। तो बहुत बार कौन आया है? 25 आया। देखिए 1, 2, 3 बार आया है 25, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25, ऑप्शन नंबर बी, 16 के बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है कि परिसर क्या हो जाएगा? तो अधिकतम और न्यूनतम के में से जब घटाते हैं तो हमारा परिसर निकलता है। तो अधिकतम हमारा कितना है यहाँ? न्यूनतम हमारा तो 6 है, लेकिन अधिकतम हमारा कहती है 32। 32 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 26। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, नेक्स्ट सवाल देखोगे, कह रहा है कि वर्ग अंतराल इतना और इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो दोनों के जोड़ दोगे तो 2 से भागा देने के बाद हमारा जो कट गया 140 आ जाएगा। ठीक है, यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो मैंने इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने इसको घेर के रखा हूँ। आप जो मारे होंगे आप बनाकर चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो देखो माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकता है, बहुलक हो सकता है, लेकिन परिसर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, यहाँ पे जो सवाल है 21 नंबर जो सवाल है बाबू, इसका कह रहा है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx +
+4 बराबर 0 है तो मूल क्या होगा, तो मूल इसका जब निकालोगे तो +-4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 21 के ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे देखोगे यहाँ x माइनस वाई दिया है बराबर 6, तो x + y बराबर यहाँ पे जो यहाँ पे निकालोगे तो x y का मान निकालोगे, इंटू में है तो इसका मान निकल के आएगा -2। तो देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर सवाल लेते हैं। 23 नंबर सवाल है y² + 3y - 18 है, तो इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल निकालोगे तो -6 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 के ए। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि x² प्लस x + 5 बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इसके जब प्रकृति की निकालोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए अवास्तविक हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका 25 के डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, यदि किसी समानांतर श्रेणी में nवां पद इतना है, तो इसके देखो इसका आंसर इस ऑप्शन में तो हमने तो नहीं लगा, आपने अगर बनाई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो बनाया तो इसका -2 है। आप एक बार चेक कर लोगे। ठीक है, 26 का हमने 2 निकाल के लाया, इस ऑप्शन में हमको कोई लगा नहीं। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल लेते हैं। 21, 18 और 15 का शून्यक निकाले हैं, तो हमने हमारा जो आया है आंसर इसका 8वां पद आया, यानी कि 27 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू देखोगे समानांतर श्रेणी के 7 √28 √63 है, तो इसमें से इसका जो पद हो आएगा उसमें से मतलब इसका चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद 112 को मैंने यहाँ पे बना के रखा था। ठीक है, या नेक्स्ट पद देखोगे सवाल, चलो देखोगे यहाँ पे इसका मतलब मैंने इसको छोड़ रखा है, आप भी मतलब आपने मारा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लोगे। यहाँ मतलब 30 नंबर सवाल मैंने लिया है। समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो इसका n पदों का योगफल इतना है, तो ये इसका जब निकालोगे तो इस तरह से आ जाएगा। योगफल होता है n/2 × 2a + n-1 × d, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, 31 नंबर सवाल। इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के बिंदु जो होता है, इसको जोड़ोगे तो 0, इसको भी जोड़ोगे तो 0, इसका 0 हो जाएगा, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, किसी त्रिभुज का केंद्र इतना है और इसका मतलब इस 2 शीर्ष का मतलब इस तरह से दे रखा है बाबू, इसमें से एक मान इस अंदर के दे रखा है यहाँ पे, और ये 2 इसमें से 2 दे रखा है, तो तीसरा पद निकालोगे तो इसका आ जाएगा 6 और 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 33। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष में इतना और इतना और इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो सीधा 2 निकाल दोगे। ठीक है, चलो इसका 2 ऑप्शन मतलब 33 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 34 नंबर सवाल ले लेते हैं। 34 नंबर सवाल में क्या है कि कह रहा है कि इतना और इतना को मिलाने के बीच की दूरी क्या होगा, तो जब निकालोगे तो कितना आएगा, 4√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4√2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो बाबू, ये कह रहा है कि दो बिंदु इतना और x1 और y1, x2 और y2 का मिलाने वाली रेखाखंड m/n है, तो अंतर विभाजित करने पर वाले मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो इसका मूल बिंदुओं का निर्देशांक देखो ये माइनस में नहीं होगा, इसने जो मारा है गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35 के ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। नेक्स्ट सवाल में क्या करना है कि यदि कह रहा है कि 36 नंबर सवाल है कि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा, तो जैसे निकालोगे इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख निकाल के चेक कर लोगे एक बार, अपने अभी यहाँ पे हमने चेक किया तो इसका 10 आया। ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 37 नंबर सवाल है। समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात कितना है, 9 और 16 है, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। क्षेत्रफल यहाँ पे देखो बाबू, आयतन का अनुपात है तो 2 और इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका 3 और इसका 4, तो क्षेत्रफल निकालोगे तो हो जाएगा, इसका सीधा पलट देना होगा आपको। ठीक है, देखिएगा बाबू 27 नंबर सवाल में कुछ मिसिंग है। यहाँ पे आयतन की जगह पर इसको क्षेत्रफल करना चाहिए था। ठीक है, आयतन की जगह पर क्षेत्रफल करना चाहिए और इसको यहाँ पे भुजा पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं, तो ऐसे ये जो सवाल होगा सब बच्चों को इसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये मतलब सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट सवाल देखोगे, कह रहा है कि 38 नंबर सवाल है। कह रहा है कि 2 शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 18 है। मैंने इसको छोड़ रखा है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा झाउन था तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे, दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठियों के क्षेत्रफलों कितना हो जाएगा, तो देखो जैसे आयतन यहाँ पे तो इसका हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। ठीक है, 4:9 हो जाएगा।
40 नंबर सवाल देखोगे बाबू, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, तो अब व्यास पूछ दिया है, तो इसका व्यास कितना आ जाएगा। तो इसका बच्चों, इसका मतलब 40 नंबर सवाल है, कह रहा है कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, तो इसका अर्थ है गोले का व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास इसका 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 के ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ देखोगे 41 नंबर सवाल है बाबू, इसका आंसर आ जाएगा सीधा यहाँ पे कॉसेक माइनस कॉट थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 41 के सी। ठीक है, यहाँ देखोगे, यहाँ 42 नंबर सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि 1/√3 आया है, तो किसका मान आता है, तो tan 30 का मान इतना आता है, तो यहाँ तो हो जाएगा 30। चलिए यहाँ पे देखोगे, इसका कुछ भी मान है तो सीधे काट के लिख दोगे 1। क्लियर, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखोगे, 45 नंबर सवाल, 44 तो मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ देखोगे, नहीं 44 देखोगे, यहाँ पे 44 मैंने नहीं बताया, 44 नंबर के यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, यहाँ देखोगे, ये इसको मैंने थोड़ा सा झाउन था तो इसलिए छोड़ दिया इसको। यहाँ पे देखोगे 46 नंबर सवाल है, 46 में इसका भुज की संख्या पूछे तो एक अक्ष को भुज कहते, तो यहाँ पे एक्स का मान -2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल देखिएगा, 27 नंबर एक अक्ष के किसी बिंदु पर वाई का नियमक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वाई का नियमक क्या होता है, 0 होता है। कर 48 नंबर सवाल देखिएगा, x और -4 के किस चतुर्थांश में पड़ेगा, चतुर्थांश में पड़ेगा बाबू। तो 49 नंबर सवाल देखोगे, x अक्ष के मूल बिंदु के मतलब क्या होगा, तो मूल बिंदु तो यहाँ पे समझ में मतलब थोड़ा सा पूछा है, आप बना लोगे, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर तब तक यहाँ के लिए सी मैं मार दिया हूँ, या सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पे कह रहा है मूल बिंदु से दूरी सूत्र बताना है, तो x² + √x² + y² होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 51 नंबर सवाल, इतना तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा वाई, तो इसका हो जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 हो जाएगा। चलो अब यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा बाबू, हिवा आप देख लीजिए, आप यहाँ 52 नंबर सवाल है बाबू। 52 नंबर सवाल में जो आया है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान 3 आया है बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए, 53 नंबर सवाल है बाबू। 53 नंबर सवाल को मैंने घेर के रखा, यहाँ की मतलब कुछ थोड़ा सा हमको डाउट लगा तो मैंने सवाल को घेर दिया। ठीक है, आप अपना चेक कर लोगे, जो मारे होंगे अपना सही होगा आपका। 54 नंबर सवाल देखिए बाबू, 54 नंबर में -2 और 6 है, तो आप ऑप्शन नंबर इसका ए, इसको हल करोगे तो -2 और 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, इतना और इतना को कितने हल है, तो इसका कोई हल नहीं है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 55 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, नेक्स्ट सवाल 56 नंबर देखोगे, के का मान निकालना है, तो के का मान जब निकालोगे के प्लस x प्लस 2 प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस वाई बराबर 1, तो जब इसको हल करोगे, और द्वितीय हल है, तो जब इसको हल करोगे तो के इक्वल टू नॉट बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू नॉट बराबर 6, मतलब के बराबर नहीं है 6 के, ऐसे वाला ऑप्शन आप टिक करोगे। ठीक है, देखो अब 57 नंबर सवाल देखोगे बाबू। 57 नंबर सवाल में 2 रैखिक समीकरण के लेखा के चित्र यदि समानांतर रेखाएं हैं तो हल की संख्या कितनी हो सकती है, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 58 नंबर सवाल देखोगे, y बराबर यहाँ पे बाबू दे रखा है 4, तो x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, ये x अक्ष के समानांतर यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, कह रहा है कि इतना और इतना है और इतना को हल करोगे तो कितना है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x बराबर 2 -2 और y बराबर 5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 60 नंबर सवाल देखोगे, इसको जब हल करोगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जब इसको हल करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, जिसका द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, यहाँ 61 नंबर सवाल को देखोगे, कह रहा है कि यदि किसी ब्रह्मवार्ता के सारणी माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जब निकालोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। देखो किस घटना का असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है बाबू। ठीक है, चलिए 63 नंबर सवाल को देखोगे, कह रहा है कि कौन सी मतलब किस घटना की प्रायिकता निम्नलिखित में से सही है, तो सही है बाबू यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। 63 के ऑप्शन नंबर सी, 0 छोटा है पी से और 1 से छोटा है पी। ठीक है, यहाँ देखोगे ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 64 कह रहा है किस प्रायिकता, मतलब कि जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता क्या होता है, तो अच्छा हारने की प्रायिकता क्या 0.966 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके भाषा में 96 का है, तो कोई बात नहीं है।
ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 सिक्कों को उछाला जाने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो देखो 4, इसमें 4 घटना, 2 टेल और 2 हेड आने की प्रायिकता है, तो कोई बात नहीं है, 2/4 रखोगे, कट के आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 65 के ए मार लोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो देखो 1 से अधिक नहीं होता है प्रायिकता कभी भी, तो यहाँ 1 से अधिक है ये, तो ये इसका प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ रेखा हो सकती है? तो 2 वृत्तों में उभयनिष्ठ रेखा एक ही हो सकता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे मारोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, 68 नंबर सवाल, 57 के ए और 68 का यहाँ सवाल देखोगे बाबू। 68 को मैंने हल करके लाया है कितना, 4। ठीक है, तो यहाँ पे देख लोगे 4, ऑप्शन नंबर बी, 68 के बी। चलोगे बाबू 69 नंबर सवाल देखोगे, इतना को हल किए हैं तो योगफल कितना आया है? योगफल 242 आया है बाबू। ठीक है, योगफल इसका 242 आ जाएगा, आप भी हल करके देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो कह रहा है कि तो यहाँ देखिएगा 70 नंबर सवाल ले लेते हैं बाबू। 70 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि किसी और दो गोले की त्रिज्या आर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? 3πr² इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मार लोगे, 70 के सी। कह रहा है 71 नंबर सवाल है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिए का मतलब 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसके पहिए का व्यास कितना होगा? तो उसका व्यास 28 हो जाएगा बाबू। क्लियर हो? देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू। 72 नंबर सवाल है बाबू, कह रहा है कि cos 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसके सीधे मान लेते हैं sin थीटा। मैंने बताया था नज़दीकी कस्टमर केयर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, 73 नंबर सवाल देखिए, 73 नंबर सवाल 45 है, इसमें भी 45, दोनों का मान 45 में सेम आता है, तो इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि 73 के सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से √2 किसका मान बराबर? तो देखो बाबू यहाँ पे ऑप्शन 74 का ऑप्शन नंबर हमने डी लेकर रखा है, cosec 45। क्लियर हो? आगे देखो, यहाँ पे देखो 75 नंबर सवाल है, मतलब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा देखा तो हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको मैं ये टिक किया हूँ, आप लोग एक बार देख लोगे। ठीक है, यहाँ देखो 76 नंबर सवाल है बाबू। 76 नंबर सवाल में 45 यहाँ पे दे रखा है थीटा के मान, तो इसके मान कितना आएंगे? ठीक है, तो इसके मान आ जाएंगे कितना, इसका मतलब 2 और इसका 1 तो 3 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 76 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो 77 नंबर सवाल देखोगे। 77 नंबर सवाल को मैंने बनाया है, यहाँ पे आया कितना है, मैंने इसको घेर रखा है बाबू, थोड़ा सा मुझे डाउट था तो मैंने घेर दिया। ठीक है, आप अपना देख लोगे, जो मारे होगे वो सही होगा आपका। चलो यहाँ पे देखोगे 78 नंबर सवाल है यहाँ पे बाबू। 78 नंबर सवाल को मैंने यहाँ पे tan 12/5 दिया, तो साइन का मान पूछा है, तो यहाँ मैंने लाया कितना, 12/13। कोई दिक्कत? आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, ये 79 नंबर सवाल को मैंने बनाया है, tan थीटा बराबर p/q दिया है, तो मैंने इसको हल करके लिख दिया p² - q² बट्टा p² + q²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बाबू, अब कह रहा है 80 नंबर सवाल देखो बाबू। 80 नंबर जब सवाल देख रहे हो तो देखो यहाँ पे इसका मान और इसका मान जब इंटू करोगे तो इसे आ जाएगा, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा साइन, तो कॉसेक इंटू साइन थीटा बराबर कितना मान होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलो यहाँ पे रखोगे, यह कह रहा है कि 81 नंबर ऑप्शन 80 का बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब 1। और यहाँ पे देखोगे 81 नंबर सवाल है, a बराबर BQ + R, तो a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1, तो q का मान कितना होगा? तो चलो इसका मान हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, तो इसका जैसे बनाओगे तो इसको सोल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 9, यानी कि 81 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सॉरी 82 नंबर, 82 156 का आभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना हो जाएगा? तो 2 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे निम्नलिखित सवाल देखिए बाबू। यहाँ पे कह रहा है 83 नंबर सवाल में कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखो ये काटने पर पूरा कट जाता है, इसलिए अपरिमेय संख्या ये नहीं है, इसलिए 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू। यहाँ पे देखोगे मैंने इसको घेर रखा है, इसको मैंने टिक नहीं किया, मुझे डाउट था थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया। आप चेक कर लोगे अपना, आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे 10 + 100 √100 है, इसको निकालोगे तो यहाँ पे 10 + 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? 85 का ऑप्शन नंबर बी। चलो यहाँ पे देख लोगे 86 नंबर सवाल है बाबू। इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका। चलो 2 धन ए और बी के मौसम निकालने पर इसका संख्या दोनों के जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ मौसम गुने लौसव बटा ए गुने बी है, तो जब दोनों के काटोगे तो कितना आ जाएगा? इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो 88 नंबर सवाल देखोगे बाबू। तो यहाँ निम्नलिखित में से युग्म में से सह अभाज्य संख्या, तो 13 और
52 को प्राइमरी नंबर है बाबू, तो इसे आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, को प्राइमरी नंबर में आपका तो 88 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो देखो इसमें यौगिक ढूंढना क्या है, मतलब यौगिक देखो इसमें से आपको तीनों में से विषम संख्या कौन दिख रहा है आपको। तो ये हो 11 है, नहीं कट भाग लग सकता है, 31 में नहीं लग सकता, 41 में नहीं लग सकता, तो 41 हमारा बच जाता है कितना 21, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 89 के। चलो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या था, अभाज्य में जो कोई भाग नहीं रहता, इसमें लग सकता है, इसमें लग सकता है, इसमें लग सकता है, तो ऑप्शन नंबर 31 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी 31 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत आगे देखो बाबू, इसमें हमने मतलब कह रहा है कि इसमें से ये मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 में अनगिनत रूप से अनेक है, तो अनगिनत रूप से अनेक कहने का मतलब होता है कि तीनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे तीनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 91 के डी। चलो नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, यह 92 नंबर सवाल है। मैंने इसको छोड़ रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मेरे पास टाइम ना होने के कारण मैंने इस सवाल को छोड़ दिया। 93 नंबर सवाल देखिए बाबू, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतना करने पर इसका मतलब मान निकाल के आया 3.5, यानी कि आप निकालोगे तो आपका भी इतना ही आएगा। तो 93 नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर बी 3.5। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, यहाँ 94 नंबर सवाल है। 94 में तो कह रहा है कि मतलब एक समचतुर्भुज में विकर्ण 6 है और 8 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा का भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो देखोगे जैसे इसको हल करोगे तो आएगा कितना 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 94 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ 95 नंबर सवाल है बाबू, एक समरूप त्रिभुज में इतना और इतना का मान 36 और 24 दिया है, तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको भी घेर के रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। 96 नंबर सवाल देखोगे बाबू, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो इसकी परिमिति कितना होता है, इसका परिमिति आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी 96 के बी। चलो 97 नंबर सवाल है बाबू, 97 नंबर सवाल में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के कुल परिमाप कितना हो जाएगा। तो परिमाप हो जाएगा पाई + 2 × 12। ठीक है, यहाँ देखोगे 98 नंबर सवाल, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः r और r है, तो वलय का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो वृत्त में वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई × r² माइनस छोटका r, बड़ा r माइनस छोटका r। ठीक है, आगे बढ़ोगे यहाँ देखोगे, यहाँ कर 99 में एक वृत्त के केंद्र से 8 मीटर लंबी जीवा की दूरी जैसे कि 3 होते तो 8 मतलब इसका 4 आधा है, इसका 3 तो 4 3 5 होता है, अब व्यास हो जाएगा तो 5 दूना 10, यहाँ पे हमने 10 टिक करके रखा है। ठीक है, यहाँ देखोगे 100 नंबर सवाल है बाबू, 4 का मतलब क्षेत्रफल का अनुपात 4 है, तो इसके परिधि कितना होगा। तो परिधि भी सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 और इसका 2। ठीक है, तो 2 3 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 के ए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट सवाल में कल साइंस का भी वैसे ही